देखिए, उसका कारण है, आप देख सकते हैं कि जब वहाँ जो कानून व्यवस्था जो चीज़ है, कानून व्यवस्था नाम की, उस पर कोई भी इस पर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आप देख सकते हैं तमाम उनके ऊपर अभी एक उनके बच्चे की शादी में उन्होंने सरकारी फंड का पैसा इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरीके से ऑन द रिकॉर्ड चल रहा है। उसके बाद अभी आप सबके माध्यम से जानकारी में आया कि उनको और विशेष पावर दिया जा रहा है। तो जब ऐसे जो जिनके पास कोई क्षमता नहीं है काम करने की, जो चुनाव प्रचार में क्यों लगे रहते हैं, जो काम करने की जिनके पास दम नहीं है, उनको आप बैठा देंगे तो वो मैं समझता हूं कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और अमित शाह जी का सीधे डायरेक्ट वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। ये देखना चाहिए कि जो गृह मंत्री, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लोग वहां बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये नाकामयाब हैं। इनको कहीं पर भी जो चीजें करनी चाहिए, लगातार हमारे नौजवान, हमारे भाई बंधु, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं इन लोगों को पड़ता, क्योंकि ये लोग तो कोई इनकी सेना में है नहीं। गुजरात का आदमी तो सेना के अंदर है नहीं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब कांग्रेस के लोग बहुत ही इसमें पूरी तरीके से शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नौजवान अपने बहादुर साथियों के लिए। और हम लोग तो कह रहे हैं मोदी जी से, देश की सरकार से, आप आतंकवाद पर राजनीति मत करिए, आतंकवाद पर करारा हमला करिए। पूरा देश आपके साथ है, लेकिन जो जवान हर दूसरे हर तीसरे शहीद हो रहे हैं, ये अच्छी खबरें नहीं है। सबसे लचर कार्यकाल है, सबसे कमजोर कार्यकाल है। अब जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ बचा नहीं। मैं सबसे पहले 4 सैनिकों और एक अधिकारी, 5 जो जवान हमारे, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहादत प्राप्त की, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। अब देखें, 38 दिनों के अंदर 9 हमले हो चुके हैं। 12 हमारे जवान सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो चुके हैं। 13 हमारे सैनिक जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 10 निर्दोष नागरिक उनकी जान गई है। इन्हीं दिनों में 44 सिविलियन घायल हैं, जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जो कल तक घाटियों में छिप के होता था, वो जम्मू रीजन तक पहुंच गया है। मोदी सरकार एक कमजोर, बुज़दिल सरकार है। थोड़ी प्रेरणा ले इंदिरा गांधी से, घूमने को इटली और सोवियत रूस से शांति की बात की फुर्सत मिली हो, और देश की सुरक्षा में अपने कुछ करो। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर्फ गाल बजा रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये 8वां या 9वां हमला है। इस तरीके के कायरतापूर्ण हमले आखिर भारतीय सेना पर अचानक बढ़ क्यों गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर हो गई है, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आतंकवाद को सक्षम जवाब देने में अपने आप को असक्षम पा रही है? अगर ऐसा है तो उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, ताकि इस पर विस्तृत बात हो सके। जिस तरीके से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं जम्मू कश्मीर में, वो अत्यंत चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से उस चिंता को दरकिनार कर रही है, हमारा ये मानना है। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। जब से तीसरी बार सरकार आई है, तब से अब तक जितने भी हमले हुए हैं, वो लगातार चिंता का विषय हैं। भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस पर गंभीरता से काम करें। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।